करनी भी पड़ी और नहीं भी करनी पड़ी बिकॉज रिसर्च के लिए आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है और लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और जहाँ नहीं करनी पड़ी वो ये है कि आई वॉज बीइंग माई सेल्फ। मैं ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू हार्ड जो यंगस्टर्स है। और मैं बिल्कुल सोचता नहीं हूँ फिल्म में मुझे क्या बोलना है चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। जो मन में आता है, जो दिल में आता है वो बोल देता हूँ, और जितना निभा सकता हूँ उतना ही वादे करता हूँ। आई हैव बीन फॉलोइंग अ लॉट ऑफ पीपल्स बॉडी लैंग्वेज, यू नो, लाइक आई लाइक द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ बराक ओबामा, यू नो, लेट श्री राजीव गांधी जी, lot of leaders, you know, Fidel Castro, lot of leaders, you know. Afzal and me sat down और हमने काफ़ी सारे leaders जो पॉपुलर लीडर्स हैं, जो JFK जो पॉपुलर रहे हैं और जिन्होंने एक चेंज लाया, उनके लीडर्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ी और उन सबको मिला के एक मिश्रण बनाया जिसका नाम है अभिमन्यु कौन। There's only one man these days for me, which is Abhimanyu Kaul, which is Jackie's character in the film. So that's the only man I'm thinking about now. तो यहाँ तो वोट मुझे मिल चुका है, अभी आप भी जाके वोट कर दीजिए 28 मार्च को। Yeah. It's never easy to be the girlfriend of anybody who's working so hard, and especially the Prime Minister. And I think, like as an actor, it was very interesting to do something like this. But I consider myself extremely lucky कि अफजाल ने ऐसी script लिखी. He had the determination to make it. Vashu ji had the finances to support it, and so Sony Pictures. So I'm glad that this film was made more than anything else. And for me, yes, it's a young girl, so it's pretty much like me. So there was no like studying the body languages or anything of that sort. So it has been a fun ride. Neha's character in the film is, you know, she likes people who are genuine, who are honest, and I think that's what all the girls like. Yes, obviously. You know, every guy or girl wants their girlfriend or boyfriend to be good looking or pretty looking. No, I don't have that criteria. Sorry. Let me complete. No. But more than that, I think every girl looks a human being inside a person. Nice guy, yeah. And if you can have both, then it's a win-win situation for anyone. We have Farooq sir's character in the film to guide him correctly. But he is the speech and he's the voice of young India, and that's fun. And at the same time, he's a young guy. और जैसे नेहा ने कहा कि वो डेट्स पे भी जाता है, वो गर्लफ्रेंड को खुश भी रखता है, उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करता है, उसके लिए कॉफ़ी भी बनाता है, उसे डिनर पे भी ले जाता है, और कितना पगार मिल रहा है वो भी रिपोर्ट करता है, और एट द सेम टाइम देश के लिए अच्छा काम भी करता है। एंड आई थिंक अगर आप मुझसे पूछें, अगर मैं इस फिल्म में नहीं होता और मुझसे आप पूछते तो मुझे भी ऐसा ही एक प्रधानमंत्री चाहिए जो यंग हो। यू नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरा प्रधानमंत्री डिस्को में भी जाए, अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप काम अच्छा नहीं कर रहे हो फिर मुझे प्रॉब्लम है कि आप क्या कर रहे हो। एंड ऑल्सो लाइक दिस चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आई थिंक आप घर से शुरुआत होनी चाहिए। सो लाइक ही टेक्स केयर ऑफ हिज होम फर्स्ट, not first, he takes care of his home and he takes care of the nation. So I think that's how it should be. आप सब कुछ अगर control कर लें तो wow, I mean that's a perfect scenario. So I think Abhimanyu का character is somebody like that. वो, I mean he's taking over everything and taking care of everybody. देखिए हम पहली बात तो किसने क्या किया है क्या नहीं किया है वो तो मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं, हम तो नए एक्टर्स हैं, हम तो अभी शुरुआत करें, इसलिए मैं रिप्रेजेंटेटिव यंग इंडिया का हूँ कि हमें लगता है कि आजकल के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, हमें वो करना नहीं है। यू नो, यंगस्टर्स को ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप गलती करें, और यंगस्टर्स को ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपसे गलती हो जाए, चूक हो जाए, या वादे करके आप निभा नहीं पाए। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप एक्सेप्ट तो करो कि यार हाँ मुझसे गलती हो गई और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे वापस नहीं करूँ। देखिए अभी तो मैं ढंग का पहले एक्टर बन जाऊँ और लोगों को मेरी फिल्में पसंद आ जाए। देखिए यू कैन नेवर से नेवर फॉर एनीथिंग, यू नो। 10 साल पहले मैं 140-60 किलो का था, तो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था। सो यू नेवर नो, यू नो, इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड द गुड थिंग इज़ दैट यू नो, एज आई सेड, मैंने हमेशा से कहा है कि भगवान ने मुझे एक अच्छे फैमिली में जन्म दिया है, तो अगर मैं कभी भी फिल्म में करता हूँ या पॉलिटिक्स में जाऊँगा तो मैं पैसों के लिए नहीं जाऊँगा। अगर मैं जैसे मैं फिल्मों में आया क्योंकि मुझे अच्छी फिल्में बनानी है, अच्छी फिल्मों में काम करना है, सेम चीज़ अगर मैं पॉलिटिक्स में कभी भी लाइफ में गया, आई थिंक आई विल नॉट गो फॉर द मनी, आई विल गो टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, एंड या इट्स ईजियर सेड देन डन। सो जब होगा, अगर होगा गलती से इस जन्म में तो देखेंगे।